वेलकम टू पीजी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल आज डिस्कस करने वाले जो कि ऑफिशियल एग्जाम पेपर है ना, उसका सिर्फ जीके का पोर्शन ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि बाकी आप करते रहो। तो फिलहाल जो आपका वीक पॉइंट है, और जीके का ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना भी थोड़ा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन कम समय में आपको ज़्यादा मार्क क्यों बहुत सारा कुछ यानी टॉप स्कोरिंग टॉपिक भी कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन आपको अच्छा सा जीके का ज्ञान होना चाहिए, और कम टाइम में काफ़ी सारे मार्क, क्योंकि 25 क्वेश्चन सिर्फ 7-8 मिनट में हो जाते हैं। तो फिलहाल इंडियन नेवी में एक मेल रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो सिर्फ एक घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स होता है नेवी का थोड़ा क्रिटिकल आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं। तो फिलहाल आपको उस में थोड़ा अच्छा सा यानी जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश सॉरी फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए थोड़ा बहुत, और समझो कि 8-10 मिनट ज़्यादा मिलते हैं ड्यू टू आप मतलब जीके अच्छा स्कोर करने के बाद भी, वो कर रहा था मैं। तो वो मेरा कहने का समझने का आने मतलब आपको बताने का सिंपल सा अर्थ था। तो फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले जो कि जो ऑफिशियल पेपर है एसएसआर का, सैम्पल कॉपी है फिलहाल, उसके जो आप सॉरी जो जीके का पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करना है। फिलहाल लास्ट तक बने रहेगा, एक आपको अच्छा सा और गुड न्यूज़ दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके करियर में इन इंडियन नेवी। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा जीके फिलहाल आ गए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि देखो आइडिया ये तो सिंपल है, जो भी है ये इसके जो आपको आंसर है कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो फिलहाल ये जो फर्स्ट रीजनिंग के आने फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी श्रृंखला से है। तो उसके बाद ये भी एनालॉजी से 5 वाला क्वेश्चन। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, ये इंग्लिश में भी आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ इसमें भी आ गया है, तो आप इसको भी कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें वाला कोई दिक्कत वाली कोई सीन नहीं है। और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में फिलहाल बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि समझो अ मैन एंड वुमन आर सिटिंग इन अ रूम, मैन्स मदर इन लॉ एंड वुमन्स मदर इन लॉ आर मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, मैन इज द। यहाँ पे सिंपल क्या पूछा है आपको मैं समझाता हूँ, कि यहाँ पे बोला है कि समझो अ मैन वुमन आर सिटिंग इन अ रूम, एक मतलब एक लेडी है और एक जेंट्स है, वो एक रूम में है। तो वो मैंस मदर क्या है, मैंस मदर इन लॉ, मतलब समझो कि इसको समझ लेते हैं हम प्लस, सॉरी काफ़ी बड़ा टेक्स्ट साइज होगा ये। तो ये होगा, उसके बाद में ये होता कि समझो ये समझो मैन है, उसके बाद में एक वूमन है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि मैंस मदर इन लॉ, मतलब ये तो मैन हो गया, ये हो गई, ये हो गई वूमन, मतलब उनकी पत्नी हो गई ना ये फिलहाल। तो मैंस मदर इन लॉ मतलब आदमी की जो सासू माँ है, तो सासू माँ तो इनकी माँ रहेगी ना, इनकी माँ, इसके लिए क्या आ जाएगा माइनस, और इधर इनका जो पति होगा वो क्या होगा प्लस फिलहाल। तो किस तो हाँ, तो फिर लॉ एंड वुमेंस मदर इन लॉ, मतलब वुमेंस मदर इन लॉ मतलब अपनी पति की मम्मा, जो उसकी सासू माँ रहेगी ना, वो वुमेंस वुमेंस की। तो लॉ एंड मदर इन लॉ आर मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, मैन इज मतलब मैन इज द, मतलब मैन का उस वुमन के प्रति कौन सा रिलेशन वो उसमें सिंपल बताया, तो सिंपल ये होगा। तो फिर क्या होगा अब क्या होगा, ये जो है ये जो उनके पति उनकी मम्मा, तो फिलहाल ये दोनों हो गए, ये सिंपल, इसका सिंपल लेने एक बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे आगे बोला है कि आर द मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, वो दोनों भी क्या है, मदर है। मतलब ये यहाँ पे सिंपल सी मराठी भाषा में कहा जाऊँ तो इसकी सासू इस तो फिलहाल हो जाएगा इची सासू माझ्या सासूला आई म्हणते, सिंपल ये होगा मराठी में। इसका हिंदी अनुवाद, इसकी सासू माँ मेरी सासू माँ को माँ कहेगी, सिंपल है ना। तो फिलहाल अब इसका जो नेक्स्ट यानी जो सच्चा वाला होगा, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए रखा था। जो बेसिक इसका जो होगा वो बेसिक होगा कि समझो ये होगा, सॉरी इसको रब करने दो मुझे। तो वो होगा, हाँ तो देखते, तो ये होगा कि
अब देखो ये क्या है, अब ये जो मैन है, अब मैंस मदर इन लॉ मतलब माँ की, मम्मा की क्या, मदर, मैंस मदर इन लॉ मतलब इनकी सासू माँ, ये जो इनकी पत्नी हो गई, और इनकी जो मम्मा होगी होगी इसकी इनकी सासू माँ, ये होगी। सिंपल है, ये एक्चुअली ये नहीं करता हो, आपको इसको कन्फ्यूजन होगा। तो फिलहाल ये हो गया। उसके बाद अब क्या होगा, अब कहा गया है कि वुमेंस मदर इन लॉ। अब वुमेंस मदर इन लॉ तो कैसे, अब इनकी तो नहीं होगी, ये तो इनकी पत्नी है, लेकिन वो वुमेंस इन मदर लॉ, उन मतलब जो और भी एक वहाँ पे लेडी है उनकी मदर इन लॉ। तो फिलहाल ये इनका बेटा आ जाएगा नीचे, जो कि प्लस, और इनकी जो पत्नी आ जाएगी ये आ जाएगी वहाँ की पत्नी, ये फिलहाल पत्नी है। अब वो मैन क्या, ये अब ये दोनों क्या है, मदर एंड डॉटर है। सिंपल है। वो जो यानी उनकी सासू माँ और इनकी सासू माँ क्या है, मदर इन मतलब डॉटर है। तो फिलहाल तो अब यहाँ पे ये दोनों हो गई मदर और डॉटर, ये तो इस इनकी ये वाली क्या हो गई, माँ हो गई। सिंपल। तो ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर था, आप इसको अच्छे से कर लेना। प्लस इज डिनोटेड टू मेल पर्सन, और नेगेटिव साइन डिनोटेड फीमेल कैंडिडेट। तो फिलहाल ये हो गया। तो ये सिंपल था। तो ये इसका जो रिलेशन लगे, जो मैन इज द फादर इन लॉ, मतलब इस ये जो लेडी थी, इनका एक पर्सन क्या है, एक फादर इन लॉ, मतलब उसको क्या बोलते हैं मराठी में शास्त्रा। फिलहाल हिंदी में मुझे वर्ड तो नहीं याद आ रहा। फिलहाल इंग्लिश में फादर इन लॉ कह सकते हैं उसको। तो ऊपर वो ऊपर हिंदी अनुवाद में यहाँ पे दिया भी नहीं उसका हिंदी अनुवाद। फिलहाल तो ये होगा इसका आंसर। फिलहाल अच्छा खासा और काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन था ये वैसे तो, लेकिन इतना भी क्रिटिकल नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में जो 8th वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 12 मिनट टू 1 आवर। ये तो सिंपल है, मतलब ये होगा। अब ये तो सिंपल है कि 12 मिनट हो जाएंगे ना, 12 मिनट टू 1 आवर मतलब हो गएगा 60, मतलब 12 5 जा 60, मतलब 1/5, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो आ जाएगा सी इज अ, सॉरी, जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ना, सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल ये था। उसके बाद मंद का ये भी आपको करना है, ये भी एनालिसिस से क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये भी एक ये डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है 10th वाला। तो ये आपको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि अब देखते हैं कि जो उजाला है, द नेशनल एलईडी प्रोग्राम हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च इन फीस स्टेट। एक्चुअली रिसेंटली वो उस टाइम का जो क्वेश्चन था उस यानी करंट में आ जाएगा। तो फिलहाल विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ये तो ये भोपाल थी उस टाइम की। फिलहाल ऐसे जो भी करंट अफेयर है वो आप जब भी एग्जाम आए, फिर नहीं तो या तो फिर वीकली देता रहूँगा या तो फिर मंथली देता रहूँगा, क्योंकि और करंट अफेयर मेरे पे छोड़ दो, आपको वो करंट अफेयर आप तक प्रोवाइड करूँगा, और अच्छा खासा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार रहेगा। यही था मेरा सरप्राइज़। तो आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल और उसकी पीडीएफ की आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी। आप अच्छे से उसको अच्छे से करेंगे, रियल एनालिसिस करना है आपको, तब जाके आपको अच्छे सा स्कोर करना है, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे। तो फिलहाल बैक टू द पॉइंट। तो कुछ के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि भितरकनिका अभयारण्य जो भारत के किस राज्य में स्थित है। ये सिंपल, इसका आंसर जो होगा, आप फिलहाल जिनको भी पता नहीं, वो ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फिलहाल ये उड़ीसा के परमानंदपुर में रहता है। फिलहाल परमानंदपुर का खुद तो कोई आपको काम नहीं, वो तो नहीं पूछेगा। फिलहाल वो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्योंकि थोड़ा डीप वाला क्वेश्चन होगा। तो ये होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कौन से राज्य ने हाल ही में 10% आरक्षण का कोटा देने की घोषणा की। तो इसका जो आंसर है सिंपल, इसमें क्या होता है कि ये भी करंट अफेयर उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है फिलहाल, लेकिन अच्छा है। आपको सब परख आनी चाहिए कि एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ला रहा है, तो उसके लिए ये होता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर सिंपल गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपके सामने है गुजरात। तो उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट देखते 14 है, जो कि भारत और चीनी गणराज्य के बीच प्रभावशाली सीमा कौन सी है। तो फिलहाल ये LAC होगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये LOC तो अलग है, वो तो इधर पाकिस्तान की साइड ऐसी। फिलहाल ये जो हमारा भारत ऐसा आ जाएगा ना, तो फिलहाल ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, ये यहाँ पर रहेगी। तो आप
ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, यहाँ पर ऐसी ऐसी आती है, वो फिलहाल ऐसे घूम के आती है। तो फिलहाल मैं अच्छे से और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से आती है। वो जो सिंपल आप जो ऊपर वाला भाग है ना, फाइट वाला, आप इंडिया में आपका वो होता है, वो ऐसा है ना मैप, वो सिंपल वो उसका ये जो है, ये जो वहाँ की ये यहाँ से ऐसी लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाएगी, और सॉरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आ जाएगी, और यहाँ से एक लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाएगी। फिलहाल आपको एक बेसिक आप एक अच्छा सा, क्योंकि देखो पढ़ाई करते समय आप विजुलाइज करते हो और आपको थोड़ा और उसके बारे में ज्ञात हो, तो आप थोड़ा आसानी हो जाती है पढ़ाई करने में। तो फिलहाल ये हो गया। उसके बाद द रन ऑफ कच्छ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात एंड द बोर्डिंग सिंध प्रोविंस ऑफ, मतलब जो कच्छ का रण है ना, उत्तर पश्चिमी गुजरात में, तो वो किस देश की सीमा से लगा है। तो फिलहाल ये सभी को पता है कि एक छोटा सा ऐसा आता है ना, और यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, लेकिन यहाँ सिंपल है कि यहाँ पे सिंपल इधर साइड पूरा गुजरात यानी पाकिस्तान लग जाता है ना। सिंपल ये जो साइड है ना, यहाँ पे पूरा पाकिस्तान लग जाता है, तो ये तो पाकिस्तान ही होगा। फिलहाल देखते हैं बांग्लादेश, ये तो पूरा समझ लो इधर जो पूरा होगा ना, भारत पूरा होगा। तो फिलहाल बांग्लादेश तो इधर साइड आ जाएगा, नेपाल तो उधर ऊपर साइड आ जाएगा, अफगानिस्तान की तो बात ही नहीं हो, थोड़ा सा और ऊपर की साइड लगता है जो कि पाकिस्तान के और भी ऊपर है। तो फिलहाल ये उसका सिंपल स्ट्रक्चर है। तो फिलहाल ये 15 है। उसके बाद गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था, ये भी आपको इसको जो भी जितने भी डिनास्टी उनके जो भी संस्थापक और जिन कुछ जो अच्छे अच्छे राजे हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य होगा और भी अच्छे अच्छे समुद्रगुप्त, उनके जो सक्सेसर वो भी थोड़े बहुत याद कर लेने। फिलहाल पूछे तो नहीं जाएंगे, फिलहाल फाउंडर पे फोकस हो जाता है। तो लेकिन आजकल कंपटीशन बढ़ गया, तो थोड़ा डीप जाने लगे हैं जो भी एग्जामिनर हो क्वेश्चन निकालने वाले, तो वो एक चीज़ है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो पाषाण युग के लोगों का पहला पालतू पशु कौन सा था, तो उसमें सिंपल आंसर ए भी है। ए एक्चुअली यहाँ पे भेद न होके भेड़ चाहिए था, तो ये होगा शीप। एक्चुअली एक बात इसमें और भी है, यदि कहा जाए कि जंगली सबसे पहला पालतू पालने वाला कुत्ता वो फिर कुत्ता होगा, सिंपल है। हॉर्स तो काफ़ी बाद में आ गए थे, और गधा भी बाद में आया था सबसे पहले। तो या तो फिर ये तो भेड़ आई थी, उसके बाद में डॉग, जो कि एक जंगली पालतू कुत्ते में आ जाता है ना, तो उस वजह से। उसके बाद में हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड, मतलब गैलेंट्री यानी शौर्य चक्र होता है ना, एक शौर्य पुरस्कार होता है, तो उसके लिए गैलेंट्री शब्द यूज करते हैं। फिलहाल ये होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। बाकी और भी है, वो भी है जो परमवीर चक्र ही उन्हें ये लास्ट नायक जैसे कल्पना का, ये भी परमवीर चक्र एक ऑफिसर थे। तो सॉरी एक लास्ट नायक थे ऑफिसर, शैतान सिंह थे इसमें, मेजर शैतान सिंह ऑफिसर थे, जो कि शायद मुझे लगता है सिंध की या फिर सिंध की लड़ाई में मारे गए थे, उस टाइम की बात है वो, और 1976 ऐसे कुछ तो है, फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा। तो ए उसके बाद में नेक्स्ट है कि नेक्स्ट द लैंड ऑफ केक्स, मतलब द लैंड ऑफ केक किसे कहा जाता है, सिंपल ए स्कॉटलैंड को कहता है। और भी ऐसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि द लैंड ऑफ केक्स। मैंने और भी जो भी मेरे प्रैक्टिस सेट है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें ऐड करें, जो जितनी भी लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स केक्स, जो भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। उसके बाद इन बैंकिंग एटीएम स्टैंड पर, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती हैं। ये तो सिंपल है, यहाँ पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन लिखा है, लेकिन कब क्या हो जाता है, तो फिलहाल ये जो है ना, इसमें कभी कभी समझो कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी दिया और ऑटोमेटेड टेलर मतलब जो होगा ना इसका, सॉरी इसका कर देता हूँ ए और ए, हाँ। तो कभी कभी क्या होता है, ए भी आ जाता है ना, ऑटोमेटेड ए आ जाता है, डी आ जाता है। तो फिलहाल जब भी ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक टेलर मशीन दोनों भी ऑप्शन में सेम हो, तो फिलहाल ऑटोमेटेड करेगा। फिलहाल यहाँ पे ऑटोमेटेड तो नहीं है, ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। लेकिन ऑटोमेटेड हो और ऑटोमेटिक नहीं हो तो ऑटोमेटेड करना पड़ेगा। वैसे ही ये वाला सही है। फिलहाल यहाँ पे ऑटोमेटेड तो दिया नहीं है ना, तो उस वजह से सिंपल। उसके बाद में कौन सा क्षेत्र नदियों की भूमि कहलाता है, पांच नदियों की भूमि किसे कहते हैं, सिंपल है। ये तो हमारा ही देश की एक अच्छी चीज़ है, जो कि पंजाब। इसमें 5 जो नदियाँ होती है ना,
वो एकत्रित होती है, जो कि सबसे पहले ऊपर से आ जाती है कि जो हमारी झेलम नदी है ना, सबसे पहले झेलम ऐसी आती है, उसके बाद में चीनाब आती है, बाद में रावी, बियास और सतलज, वो ऐसी पूरी 5 नदियाँ, और एक और नदी आती है जो कि बहुत बड़ी, यानी पूरा घुमट के आ जाती है, जो कि सिंध नदी, और इधर वो गिर जाती है। तो ये हो गया। तो ये पूरी नदी थी, इसको पूरे नदी को सिंधु नदी तंत्र नाम से काफ़ी अच्छी पढ़ाई है इसमें, और काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें समझने को होती है। तो फिलहाल ये पूरी जो नीचे वाली 5 है ना, ये पूरी पंजाब में पड़ जाती है ना, तो आप इसको ध्यान में रखना है, ये क्योंकि उसी वजह से पंजाब को द लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक टू किल द मॉकिंग बर्ड्स इज ए हार्पर ली है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि काफ़ी बड़ा, मैं थोड़ा फास्ट लेके चलूँगा, और वो भी गए हैं फिलहाल लगभग। तो ये हार्पर ली का एक बुक है, वो अच्छा खासा काफ़ी पॉपुलर बुक है ये। आप इसको फिलहाल आगे जाके जब टाइम रहेगा तब पढ़ेगा। तो ये होगा। उसके बाद में अर्जेंटीना की जो कैपिटल है फिलहाल ब्यूनोस एयरेस है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा, और आपको सभी कैपिटल और करेंसी और डेट मतलब जो डेट्स है ना, इंपॉर्टेंट डेट, वो आपको अच्छे से करना है, करो भी मत। मैं आपको ट्रिक के साथ ऐसा अच्छा, मतलब आप देख लेना कि आपको लगेगा यार जो भी पढ़ा है, जिसने रटे वो कहेगा कि अरे फालतू में मैंने रटे, ये तो बहुत इजी था और मैंने काफ़ी उस पर टाइम लगाया। तो फिलहाल आप रोक भी सकते हो, हर एक मंथ के लिए एक अन्य मतलब 12 मंथ के लिए 12-12 वीडियो आ जाएगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी आपको उसमें अच्छे से समझाऊंगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 23। उसके बाद 24 है, जो कि नंदलाल बोस है, मंजीत बावा और तैयब मेहता। ये ऑल आर क्या है, एक पेंटर से चित्रकार है। फिलहाल इंग्लिश पोइट तो नहीं होंगी, क्योंकि सब अपने तरफ के फोटोग्राफर भी नहीं है, और क्लासिकल सिंगर भी, शास्त्रीय का गायक भी नहीं, तीनों भी नहीं उनका नाम नहीं। फिलहाल ये क्या है, पेंटर, ऑप्शन नंबर सी कर। उसके बाद में इसमें इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है, मतलब किस नृत्य के तहत एक युद्ध डांस हो जाता है, मार्शल डांस। तो यहाँ पे एक छऊ ऑफ मयूरभंज, ये जो है एक युद्ध डांस है, युद्ध नृत्य है। फिलहाल इसमें तलवार लेके जो ये तलवार लेके डांस किया, और वो राउंड राउंड घूमते हैं, और उसी में युद्ध नीतियाँ दिखाते हैं। फिलहाल ये तलवार लेके किया जाने वाला एक डांस है। तो ये छऊ का मयूरभंज। तो सिंपल था एक तो ये हो गया सिंपल कि यहाँ पे ऐसा है। तो ये था ऑल अबाउट द ये था टोटल, समझो कि सॉरी मैं फ्लाइट में। तो ये हो गया हमारा तो पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।